हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पे चैंग जो है ग्रैंडपा को व्हील चेयर पे बिठाकर युआन के साथ हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ शेन मानियांग को देखते हैं जो कि अपने कपड़े पैक कर रही होती है वापस जाने के लिए कि तभी उसकी शर्ट के पॉकेट से उसे एक ब्रोच मिलता है और तभी उसे शिनयान की कुछ बातें याद आ जाती हैं जो कि उसने एक्सीडेंट से पहले कही होती है। और उसी ने ही मरते वक्त वो ब्रोच उसकी पॉकेट में रखा होता है और कुछ बातें भी कही होती हैं कि चाइना जाकर तुम्हें एलिच ग्रुप को बचाना होगा और अपने कब्जे में करना होगा। उतनी सब बातों को जो है मानियांग सोच ही रही होती है कि तभी उसके कमरे के बाहर से उसे कुछ आवाजें आती है। वो चुपके से देखती है तो ज़काय और असिस्टेंट जो है उसका बात कर रहा होता है आपस में, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जोंग शिनयान के ब्लड में जो है एरर आ रहा है, शायद से बॉटल नीचे गिरने की वजह से हो गया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि वो जो है जोंग शिनयान का ब्लड सैंपल फिर से लेंगे। तभी वहाँ पे ज़काय कहता है कि इस बार टेस्टिंग सेंटर में मैं खुद निगरानी रखने के लिए जाऊंगा क्योंकि मुझे जो उन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। वहीं पे शेन मानियांग जो ये सारी बातों को सुन लेती है और तुरंत ही चैंग को कॉल लगाती है बताने के लिए। वो जब फोन लगाती है तो फोन उसका स्विच ऑफ आता है। वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि उसका फोन स्विच ऑफ तो नहीं होता कभी भी, ऐसा क्यों है आखिर। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं हॉस्पिटल में जब पे चैंग और युआन जो है ग्रैंडपा को लेकर पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। वो लोग गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे होते कि तभी एक अचानक से एक गाड़ी आ जाती है। वो लोग जो है उनसे बचने के लिए एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि और कोई नहीं, ज़काय और उसका असिस्टेंट होता है। ज़काय जो है अपने असिस्टेंट से बात करते हुए बोलता है कि मुझे जो जोंग शिनयान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो जोंग शिनयान है ही नहीं। और वहीं पे वो उससे ये भी पूछता है कि तुमने स्पेन में हुए एक्सीडेंट के बारे में पता लगवाया या नहीं, जहाँ पे बताता है कि हाँ बॉस, मैंने पता लगवाया कि स्पेन में जो एक्सीडेंट हुआ था जिस गाड़ी का, वो काफी बुरी तरीके से हुआ था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जोंग शिनयान कैसे बच गई है। और वहीं पे वो ये भी बताता है कि बॉस, मुझे लगता है कि जोंग शिनयान की जान के पीछे एक नहीं दो दो लोग पड़े हुए हैं या फिर कई लोग। जहाँ पे ज़काय बोलता है कि फिलहाल के लिए हमें टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए। मुझे भरोसा है कि हम जोंग शिनयान का कोई ना कोई वीक पॉइंट तो ढूंढ ही लेंगे, वो भी शेयर होल्डर मीटिंग से पहले। वहीं पे चैंग उसकी ये सब बातों को सुन लेता है। वो दोनों जब वहां से जा रहे होते तो चैंग भी ग्रैंडपा को लेकर वहां से गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता चुपके से कि तभी अचानक से ग्रैंडपा का जो पैर है वो गाड़ी पर लग जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो सिक्योरिटी सायरन है वो अचानक से बजने लग जाता है जोरों जोरों से, जिसकी वजह से ज़काय और उसका असिस्टेंट जो है चौकन्ना हो जाते हैं। उनको शक हो जाता है कि जरूर उनकी कोई बातें चुपके से सुन रहा है और तभी वो देखने के लिए उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जिसका सायरन बज रहा होता है। और वो लोग जब देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। चैंग ऑलरेडी जो है एक पिलर के पीछे छिप चुका होता है ग्रैंडपा को लेकर। वहीं पे उन्हें शक होता है कि पिलर के पीछे जरूर कोई है और तभी वो फिर पिलर की तरफ बढ़ते हैं देखने के लिए कि तभी उन अचानक से एक गाड़ी आ जाती है उनके बीच में, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और उस गाड़ी में और कोई नहीं, शेन मानियांग बैठी होती है और इसी का फायदा उठाकर चैंग ग्रैंडपा को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शेन मानियांग जो है हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ पे चैंग पहुंच जाता है और उससे गुस्से में कहता है कि तुम वापस क्यों आई, तुम्हें पता है ना कि हैंसिंग हॉस्पिटल में कितना ज्यादा खतरा था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जहाँ पे मानियांग कहती है कि तुम्हारा क्या, तुम भी तो वहाँ पर थे ना, तुम्हें भी तो खतरा था ना, अगर तुम वहाँ पे पकड़े जाते तो, और तुम वापस क्यों आए। जहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ बर्बाद करने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ना ही कोई तुम्हारे शेयर्स ले सकता है और ना ही कोई एलिच ग्रुप का अच्छा सीईओ बन सकता है, और अगर मैं जोंग शिनयान की आखिरी विश को पूरा नहीं कर सकता तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और तुम भूल गई क्या, मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तुम ये एक बार यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारा जो है जोंग फैमिली से और एलिच ग्रुप से कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तभी वहाँ पे मानियांग उससे कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम हो कौन, जितना मैं तुम्हारे साथ रही हूँ इतना तो तुम्हें जान चुकी हूँ कि तुम्हारा ना ही कोई एलिच ग्रुप को हासिल करने का इरादा है और ना ही जोंग फैमिली को कंट्रोल करने का इरादा है। तो आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा असल में मकसद क्या है। जहाँ पे चैंग उससे कहता है कि तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं वो इंसान हूँ जो दुनिया में जोंग शिनयान से सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं जोंग शिनयान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसकी मदद करके उसे सब कुछ दिलवाना चाहता था जो असल में उसका है, लेकिन अगर मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता तो मैं उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। मैं एलिच ग्रुप को और जोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तुम कल अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवाओ और अपनी यूनिवर्सिटी वापस चली जाओ और कभी भी वापस मत आना। जहाँ पे वो उसे जो है जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लग जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं भी नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो जिद करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे एकदम से चैंग उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं पे वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बातें तुम्हारे लिए यूजलेस है और ना ही इनका कोई मतलब है तुम्हारे लिए, और ना ही मैं कोई असल में जोंग शिनयान हूँ, लेकिन हाँ मैं उसकी तरह दिखती तो जरूर हूँ ना। तो मैं अपने चेहरे और स्टेटस के बलबूते पे तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और तुम ऐसे ही एलिच ग्रुप और जोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ये जोंग शिनयान और उसके पेरेंट्स के लिए उनके छोटे से बच्चे की तरह होगा जिसे वो तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहती होगी। लेकिन मैं यहाँ पर वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जोंग शिनयान की आखिरी विश को पूरा करना चाहती हूँ।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों जो है गाड़ी में बैठे होते हैं और फिर चैंग उसे बताता है कि फांग और युआन ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है। 2 दिन तक चेयरमैन जुआंग के वार्ड में कोई भी नहीं आने वाला है। तभी वहाँ पे मान्यांग उससे पूछती है कि आखिर तुमने ग्रैंडपा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों किया, तुम यहाँ से क्यों लेकर गए उन्हें। जहाँ पे वो उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारे साथ पहले दिन जोंग मेंशन गया था तो मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट में गड़बड़ कर रहा है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि इस वक्त एलिच का ना ही कोई लीडर है और ना ही जोंग फैमिली पर किसी का कंट्रोल है। कोई ना कोई तो है जो ग्रैंडपा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बात का फायदा उठाकर एलिच और जोंग फैमिली पर अपना कंट्रोल पाना चाहता है। इसी वजह से मैंने जो है ग्रैंडपा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और अपने बेस्ट डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। वो जैसे ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें हैंगसिंग हॉस्पिटल में फिर से शिफ्ट करवा दूंगा। जहाँ पे मान्यांग उससे कहती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, इन लोगों के बीच में तो खून का रिश्ता है ना। जहाँ पे चैंग उसे बताता है कि बिजनेस की दुनिया में कोई भी खून का रिश्ता नहीं होता है। जब बात पैसे और पावर की आती है तो लोग एक दूसरे की जान तक भी ले लेते हैं। जहाँ पे ये सुनने के बाद मान्यांग थोड़ी सी डरी हुई नजर आती है। तभी चैंग उससे कहता है लेकिन तुम मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें बस काम डाउन रहने की जरूरत है और तुम बस अपने जोंग शिनयान के रोल को अच्छे से प्ले करो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो 1 साल के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। वहीं पे फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन जो है अपने ब्रदर के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। वहीं पे वो जो है नाश्ते में वाइन पी रही होती है तो उसका भाई उससे कहता है कि तुम सुबह सुबह नाश्ते में वाइन कैसे पी सकती हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। जहाँ पे वो कहती है कि भाई आपको तो याद होगा ना 8 साल की उम्र में जब मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी तो तब से अब तक मैं मरीजों की ज़िंदगी जी रही हूँ, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। तभी इसका भाई बोलता है कि ठीक है, मेरी बहन को जिससे खुशी मिलती है वो उसे कर सकती है। फिर वहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें जो है एक लड़के से मिलने जाना है। जहाँ पे वो बोलते कि क्या भाई आप मुझे ब्लाइंड डेट पे भेज रहे हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। वहीं पे वो बोलता है कि मैंने उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा ली है। वो लड़का काफ़ी वेल मैनर्ड भी है, वेल एजुकेटेड भी और बहुत ही अच्छी ज्वेलरी कंपनी में काम भी करता है। फिलहाल अभी उसकी कंपनी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रही है और ना ही उसकी कंपनी का कोई लीडर है। तभी वहाँ पे लिन कहती है कि भाई मुझे गेस करने दो, क्या आप जोंग फैमिली और एलिच की बात कर रहे हो। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फिलहाल वो लड़के का कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है जोंग फैमिली से, लेकिन हाँ वो सालों से उनकी कंपनी में ही काम कर रहा है। और तुम्हें तो पता होगा कि अभी जो है एलिच का कोई लीडर नहीं है, तो इसीलिए चेयरमैन जुआंग की ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि आखिर एलिच ग्रुप का सीईओ कौन बनेगा। अब ये तो शेयर होल्डर मीटिंग में पता चलेगा कि आखिर बाजी कौन मारता है। तभी वहाँ पे लिन कहती है कि भाई अभी उनकी कंपनी के जो बुरे हालात चल रहे हैं ये तो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद होगी। जहाँ पे वो कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उस लड़के से जाके मिलो और उस लड़के को अपनी तरफ कर लो, ताकि बची कुछ एलिच स्टार भी जो है कुछ दिन में बर्बाद हो जाएगी और पूरी एशिया मार्केट जो है हमारी हो जाएगी। फिर हम इसके बाद देखते हैं जहाँ पे ज़काई का असिस्टेंट जो है सभी की डीएनए रिपोर्ट्स को लेकर जा रहा होता है। वो डीएनए रिपोर्ट्स को जो है गाड़ी में रख देता है और उसे अचानक से एक फोन कॉल आ जाती है जिस पर वो बात करने में लग जाता है। वहीं पे युआन आता है, वो चुपके से डीएनए रिपोर्ट्स को एक्सचेंज कर देता है और असिस्टेंट को पता भी नहीं चलता है। फिर असिस्टेंट जो है ज़काई के पास जाता है और वो बताता है कि डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी है, जिसमें कि वो बताता है कि जोंग शिनयान जो है असल में ही जोंग फैमिली का खून है। जहाँ पे ये सुनने के बाद तो ज़काई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि इस घर में जो लड़की रह रही है जोंग शिनयान बन के वो असल में ही जोंग फैमिली का खून है। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ बॉस यही बात है। तभी वो कहता है कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही मैं उस लड़की जोंग शिनयान पे विश्वास करता हूँ जो कि 17 साल से गायब थी और अचानक से आकर ये बताती कि वो जोंग शिनयान है और उसका खून भी मैच हो जाता है। मैं इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करता हूँ। जहाँ पे अंकल गुआन कहते हैं कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि जोंग शिनयान जो है 17 सालों से गायब थी, लेकिन ये कतई भी नहीं था कि चेयरमैन जुआंग से उसका कांटेक्ट नहीं था। चेयरमैन जुआंग हमेशा उसके साथ कांटेक्ट में रहते थे, वो उससे बातें किया करते थे। तभी वहाँ पे वो मानता नहीं है, वो अपनी जिद में अड़ा हुआ होता है। जहाँ पे उसकी मॉम जो उससे कहती कि बस करो, बातें खत्म होती है, अभी साबित हो गया है ना कि जोंग शिनयान जो असल में ही जोंग शिनयान है। और वहीं पे फिर ज़काई सभी से कहता है कि कुछ ही दिनों में शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है और मैं ग्रैंडपा के साइड हूँ, इसलिए मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। वहीं पे वो सब लोग जो है हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पे हम हॉस्पिटल में देखते हैं जब पे फांग और युआन जो है नजर रखे हुए होते हैं कि कोई भी ग्रैंडपा के वार्ड में ये चेक करने के लिए ना आ जाए कि ग्रैंडपा यहाँ पर नहीं है, कि तभी उसे उसके आईपैड की स्क्रीन पर दिख जाता है कि पूरी पलटन जो है हॉस्पिटल की तरफ ही आ रही है। वो काफी घबरा जाता है, तुरंत ही वार्ड के बाहर खड़ा हो जाता है बॉडीगार्ड बनकर। तभी वो लोग जो है पूरी पलटन पहुंच जाती है और ज़काई जो है अंदर जाने की कोशिश करता है। जहाँ पे फांग उसे रोकते हुए बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। जहाँ पे ज़काई को गुस्सा आता है, तभी वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। जहाँ पे फांग कहता है कि मैं तो कोई भी नहीं होता हूँ रोकने वाला, और मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो चेयरमैन जुआंग की इस कंडीशन का फायदा उठाकर एलिच ग्रुप का सीईओ बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
जहाँ पे जकाय सुन लेता है। तभी वो कहता है कि क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। तभी यहाँ पे फांग कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि डॉक्टर ने मुझसे मना किया है कि मैं किसी को भी चेयरमैन ज़ुआंग से मिलने ना दूं। अभी उनकी कंडीशन वीक है, इसलिए वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जकाय कहता है कि तुम्हें पता है तुम किससे बोल रहे हो, मैं उनका ग्रैंडसन हूँ और ये मेरी मॉम उनकी डॉटर है, क्या तुम इन्हें भी नहीं मिलने दोगे। वहीं पर उसकी मॉम भी कहती है कि सामने से हटो। तभी वो कहता है कि सॉरी मैम, मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा, डॉक्टर ने मुझसे सख्त मना किया है कि मैं किसी को भी मिलने ना दूं। जहाँ पे वो लोग जो है जिद पे अड़ जाते हैं और सिचुएशन जो है बिगड़ने लग जाती है। फांग समझ जाता है, तब तुरंत ही वो जो है चुपके से कॉल लगा देता है चैंग को। चैंग सारी बातें सुन लेता है और वहीं पे पूरी पलटन जो है जबरदस्ती ग्रैंडपा के वार्ड में घुस जाती है। तब यहाँ पे जकाई की मॉम जकाई से कहती है कि अपने ग्रैंडपा को उठाओ, उनसे कहो कि हमें उनसे जरूरी बात करनी है। वहीं पे जकाई जो है चादर हटाने जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे मान्यांग भी जो हॉस्पिटल पहुंच गई होती है। वहीं पे हम देखते हैं मान्यांग की बेस्ट फ्रेंड नना को, जो कि वो भी किसी काम से आई होती है हॉस्पिटल में। तभी उसकी नजर जो है मान्यांग पर पड़ जाती है। तभी वो सोचती कि क्या उसने अभी अभी मान्यांग को देखा। तभी वो सोचती कि शायद से उसका भ्रम है, मान्यांग यहाँ पे कहाँ से हो सकती है। वहीं पे हम देखते हैं कि जकाई जो है अपने ग्रैंडपा के ऊपर से चादर हटाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे मान्यांग फुल एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच जाती है और जकाई को जो है चादर हटाने से रोक देती है और उससे गुस्से में कहती है चिल्लाते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है ग्रैंडपा को डिस्टर्ब करने की, डॉक्टर ने कहा है ना साफ साफ कि अभी ग्रैंडपा को रेस्ट करना है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे जकाई कहता है कि मेरे सामने ये चिल्लाने की और शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी जो है अच्छे स्पेशलिस्ट हैं जो ग्रैंडपा का इलाज कर सकते हैं, और तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली कि ग्रैंडपा कब जागेंगे और कब रेस्ट करेंगे। और तभी वो फिर से चादर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मान्यांग फिर से उसके सामने आ जाती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम ग्रैंडपा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और एक बात हमेशा याद रखना कि मैं ज़ोंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे अगली बार हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, और अगर तुम चाहते हो कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग अच्छे से जाए तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे जकाई कहता है कि हाँ मैं भी जो है इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि कुछ ही दिनों में जो है शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है, क्या पता उससे पहले तुम जो है नाना को नुकसान पहुंचा दो। जहाँ पे मान्यांग जकाई से कहती है कि जो नाना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वही ऐसी बातें करते हैं। तभी वहाँ पे उसी बीच जो है उसकी मासी अचानक से चादर हटा देती है, जिसकी वजह से उनका भांडा जो है फूट जाता है। वहाँ पे वो लोग क्या देखते हैं कि तकिए पड़े होते हैं, ना कि उसके नाना। वहीं पे वो लोग जो हैरान हो जाते हैं। उसकी मासी जो है उसे मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी वहाँ पे अचानक से चैंग पहुंच जाता है और वो जो है मान्यांग को अपनी पूरी बॉडी से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उनका चाटा जो है चैंग की पीठ पर लगता है। लेकिन वो तब भी नहीं मानती और फिर से जो है मान्यांग पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार चैंग जो है उनका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उनसे कहता है कि अगर आप कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती है तो यहीं पर रुक जाए। तभी उसकी मौसी जो है चैंग पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम होते कौन हो और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इसे डेट करोगे तो क्या तुम ज़ोंग फैमिली और एलएच ग्रुप के ओनर बन जाओगे। और वहीं पे वो जकाई से कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को कॉल लगाओ और पूरे हॉस्पिटल में लॉकडाउन करवा दो, क्या पता ही तुम्हारे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने की कोशिश करे और क्या पता इनका जो है उन्हें मारने का इरादा भी हो। तभी यहाँ पे चैंग कहता है कि आप हम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी बातें सिर्फ वही करते हैं जिन्हें अपने फैमिली मेंबर को मारने के बाद कोई फायदा हो। तब यहाँ पे जकाई की मॉम कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। चैंग उनसे बोलता है कि मेरा कहने का क्या मतलब है ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। कि तभी यहाँ पे अचानक से चैंग का दोस्त फांग जो है ग्रैंडपा को लेकर आ जाता है व्हील चेयर पे, जो कि अच्छे खासे नजर आ रहे थे। तभी यहाँ पे सब लोग जो है ग्रैंडपा को ऐसे सही सलामत देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जकाई की मॉम कहती है कि डैड आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं इन लोगों ने आपको परेशान तो नहीं किया, क्या मैं डॉक्टर को बुलवा कर चेक करवाऊं। जहाँ पे वो बोलते कि मैं एकदम ठीक हूँ, हाँ मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ लेकिन मैं कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैंने कैसे तैसे करके सर्वाइव कर लिया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब बस गिनती के ही दिन बच गए हैं और मेरी बीमारी की वजह से कंपनी भी जो है काफी अनस्टेबल हो गई है, इसलिए मैं आप सभी से जो है बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वहीं पे वो बोलते हैं कि एलएच ग्रुप को जो है मैंने फाउंड किया है, लेकिन उसे चलाने में ज़ोंग शिनयान के पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है और अब फाइनली ज़ोंग शिनयान भी आ गई है तो उसकी मॉम के 40% शेयर जो है उसके हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। और वहीं पे उसके नाना उससे कहते हैं कि अब से ज़ोंग फैमिली और एलएच स्टार की ओनर तुम हुई। वहीं पे वो सब कुछ जो है ज़ोंग शिनयान को सौंप देते हैं। जहाँ पे ये सुनने के बाद जकाया और उसकी मॉम तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जकाया जो है गुस्से में अपने ऑफिस में जाता है, सब कुछ तोड़फोड़ कर देता है और अपना सारा गुस्सा बाहर निकालते हुए नजर आता है। वो कहता है कि उसके नाना उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ ज़ोंग शिनयान को कैसे सौंप सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शेन मान्यांग जो अपने रूम में बैठी होती है और सभी बातों को याद कर रही होती है जो जो उसके नाना ने आज उससे कही होती है। कि तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई नॉक करता है। वो जैसे दरवाजा खोलती तो और कोई नहीं चैंग होता है। तभी वो चैंग से बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है।
फिर तभी वो कहती है कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, अगर तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है तो कल कर लेना। वहीं पे वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रही होती है, लेकिन तभी चैंग जो अपने हाथ से उसका दरवाजा बंद होने से रोक लेता है और उससे कहता है कि चलो एक साथ रहते हैं। जहाँ पे मान्यांग जो है उसकी ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।